इंसान दूसरों की विपत्ति में भी अपना मनोरंजन खोज लेता है। रास्ते पर यदि दो लोग झगड़ रहे हों तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और झगड़ा सुलझाने की बजाय लोग तमाशा देखने लगते हैं। यही उनका मनोरंजन होता है और ये कोई नई बात नहीं है। इंसान की मानसिकता सदियों से ऐसी ही रही है। पराई आग में कोई हाथ जलाना नहीं चाहता। ठीक ऐसा ही अधीश के साथ हो रहा था। कमल सेन से जब उसका आमना सामना हुआ और लड़ाई शुरू हो गई तो वहां सैकड़ों लोग ये लड़ाई देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उनमें से अधिकतर बड़े बड़े मांत्रिक ही थे, लेकिन ये झगड़ा रोकने के लिए कोई भी नहीं आया। यहां तक कि उत्कर्ष भवन के सामने ही ये सब हो रहा था और अधीश का तो वहां रोज का आना जाना था। वहां के कर्मचारी भी आगे नहीं आए और चुपचाप अधीश को जेरम के पेट में समाते देखते रहे। लेकिन क्या अधीश सच में इतनी आसानी से हार मान जाएगा? क्या आचार्य कश्यप को अब तक भी खबर नहीं हुई थी? लेकिन कमल सेन को तो अधीश की लाश लेकर आने का आदेश दिया गया था। क्या वो भी जेरम को उसे निगलते हुए देखता रहेगा? अब तक आचार्य कश्यप और बटुक को भी इस घटना की खबर मिल चुकी थी। वैसे भी इन बातों को फैलने में देर कहां लगती है। लड़ाई शुरू होते ही उत्कर्ष भवन का ही एक सेवक दौड़ा दौड़ा गया और बटुक को खबर करने पहुंच गया था। बटुक जी गजब हो गया। सोमसेन के भेजे एक रसजीव और उसके एक सहायक ने आपके मित्र पर हमला कर दिया है। बटुक ये सुनकर घबरा गया और सेवक से पूछा, कहां है अभी वो? उत्कर्ष भवन के पास ही उनकी लड़ाई हो रही है, सेवक ने बताया। अच्छा तुम जाओ, मैं अभी आता हूं, बटुक ने कहा। इसके बाद बटुक ने बलवीर को भी संदेश भेजा और खुद आचार्य को लेकर अधीश की रक्षा करने चल पड़ा। लेकिन सोमसेन इस सबसे कहीं अधिक तेज था। उसने पहले ही सबकी राह रोकने के लिए अपने बहुत से शिष्य और सेवक भेज दिए थे और उनको आदेश दिया था कि किसी तरह की लड़ाई में मत फंसना। सिर्फ तीनों को उस जगह पर जाने से रोक कर रखना है। यदि लड़ाई हुई तो बटुक और बलवीर भी कमजोर नहीं है और धीरे धीरे पूरा नगर ही युद्ध में शामिल हो जाएगा। सोमसेन ये भी अच्छी तरह जानता था कि अधीश यहाँ नया आया है और कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आएगा। इसलिए बीच बाजार में भी यदि कमल सेन उसे मार डालेगा तो कोई विरोध नहीं करेगा। इस तरह अपनी पक्की जीत के लिए सोमसेन निश्चिंत था और अपने महल में बैठा मुस्कुरा रहा था। उधर अधीश आधी बेहोशी की हालत में था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक लंबी सी नली जैसी जगह में वो खुद को नीचे गिरता हुआ पा रहा था। उसके चारों ओर चिपचिपा द्रव और गर्मी थी। अधीश को कुछ समझ में नहीं आया और उसकी आंखें बंद होने लगी। भीड़ में अब कुछ हलचल सी मचने लगी थी। अब तक लड़ाई देखने में सबको मजा आ रहा था, लेकिन अब मामला गंभीर हो गया था। एक रसजीव ने एक नए मांत्रिक को निगल लिया था और ये खतरनाक बात थी। कमल भी बदहवास सा चिल्ला रहा था और जेरम से अधीश को बाहर निकालने के लिए कह रहा था। जेरम, उगल दो उसे, बाहर निकालो, कमल चिल्लाया। लेकिन जेरम अब चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। अधीश बाहर आओ, अधीश अपनी शक्ति का प्रयोग करो, भीड़ में से एक युवक चिल्लाया। अधीश की आंखें बंद हो रही थीं और तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये धीमी आवाज ही उस अंधेरे में आशा की एक किरण बनकर उभरी। अधीश ने अपने होश वापस समेटे और अब की बार उसका हाथ सीधे उस संयुक्त सिद्धि यंत्र की ओर गया जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसे मिला था। अधीश ने उस यंत्र पर हाथ रखा और कमजोर आवाज में कहा, अग्निपिंड। सिद्धि यंत्र ने एक क्षण में अपना काम कर दिया था और भयंकर अग्निपिंड पैदा हुआ और गरजते हुए जेरम के सर को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया। भीड़ एक बार फिर चिल्लाई, उसने कर दिखाया। अधीश इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। शैतान जेरम मारा गया। इसी तरह की अन्य बातें भीड़ में सुनाई दे रही थीं। जेरम जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ भीड़ में इधर उधर दौड़ने लगा। उसका सर फट चुका था और उससे खून और नीले रंग का एक घिनौना सा द्रव बह रहा था। वो जहां कदम रखता लोग वहां से हट जाते। कमल चुपचाप उसे मरते हुए देखने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर बाद जेरम चकराकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही एक और भयंकर धमाका हुआ और जेरम ने दम तोड़ दिया। कमल दौड़कर उसके पास गया, लेकिन तब तक वो मर चुका था। गुस्से से पागल होकर कमल चिल्लाया, अधीश, अब मैं तुम्हें भी इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सोमसेन के भेजे लोग आचार्य कश्यप, बटुक और बलबीर को रोकने में सफल रहे,
लेकिन सोमसेन अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। जेरम मारा जा चुका था और यदि अधीश होश में आ गया तो कमल इतना शक्तिशाली नहीं था कि जेरम के बिना ज्यादा देर तक अधीश के सामने टिक सके। अधीश ने अपनी तलवार निकाली और जेरम के गले को चीरकर बाहर आ गया। उसके कपड़े जेरम के खून से सने हुए थे और इस समय वो खुद भी एक भयानक राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था। कमल उसे बाहर आया देखकर उसकी ओर झपटा। जल शक्ति! कमल चिल्लाया। पानी की चिंगारती लहरें अधीश की ओर बढ़ी और अधीश से जा टकराईं। अधीश पहले ही कमजोर महसूस कर रहा था और लहरों के साथ बहकर उत्कर्ष भवन की दीवार से जाकर भिड़ गया। पानी की लहरें एक के बाद एक उससे टकरा रही थीं और उसे जोरदार धक्के दे रही थीं। उनकी शक्ति से उत्कर्ष भवन की बाहरी दीवार टूट गई और भवन के बाहर बने बगीचे में पानी भर गया। अधीश, अपनी शक्ति एकत्रित करो! भीड़ में से किसी की आवाज आई। कमल का ध्यान उस तरफ गया और इसी एक पल में अधीश ने वास्तव में अपनी ताकत इकट्ठी कर ली थी। अग्निपिंड! वो चिल्लाया और आग के जलते हुए 4 गोले एक के बाद एक कमल से टकरा गए। पल भर में ही कमल सेन जलकर राख हो गया। उसके साथ ही अधीश भी बेहोश होकर गिर पड़ा। भीड़ में से एक युवक दौड़ता हुआ आया और अधीश को अपने कंधों पर उठा लिया। बटुक और आचार्य कश्यप जब तक सोमसेन के भेजे हुए लोगों से निपटकर आगे बढ़े, एक युवक उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। वे लोग उसके कंधे पर बेहोश पड़े हुए अधीश को देखकर घबरा गए। आचार्य ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ अधीश को? तुम कौन हो? युवक बोला, मेरा नाम समीर है। अधीश ने सोमसेन के भेजे मांत्रिक और एक रस जीव को मार डाला है। ये बेहोश हो गया है, इसीलिए मैं इसे उठाकर आपके पास ले आया। अधीश ने सोमसेन के भेजे मांत्रिक को मार डाला। ये सुनकर बटुक डर से कांप गया। अब तक बलवीर भी वहीं आ गए थे। उन्होंने भी ये बात सुन ली थी। वे बोले, बटुक, जितनी जल्दी हो सके हमें अधीश को यहां से दूर भेज देना चाहिए। सोमसेन किसी भी समय यहां आ सकता है और यदि वो आ गया तो तुम जानते हो क्या होगा। बटुक ने सहमति में सर हिलाया और आचार्य से बोला, अधीश की जरूरी चीजें इकट्ठी करके हम जल्दी ही यहां से निकल जाते हैं। बलवीर ने अब तक अधीश को एक औषधि पिला दी थी जिससे उसे होश आ जाए और अधीश ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। आचार्य भी अधीश का जरूरी सामान लेकर बाहर आ गए थे। आचार्य ने पूछा, लेकिन हम जाएंगे कहां? बटुक ने कहा, शायद तरंगम छोड़कर जाना पड़े। यह सुनकर अधीश और आचार्य दोनों उदास हो गए। लेकिन अब शायद तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े। एक भारी भरकम आवाज गूंजी। सभी ने पलटकर उस ओर देखा। बटुक तो भय से कांप गया। सोमसेन आ चुका था। बलवीर सोमसेन के सामने जाकर खड़े हो गए। क्या चाहिए तुम्हें सोमसेन? और मेरे सहायक पर इस तरह हमला करने का क्या अर्थ था? सोमसेन गुर्राया, मेरे रास्ते से हट जाओ बलवीर। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अधीश चाहिए। बलवीर ने उत्तर दिया, वास्तव में तो तुम्हें मुझसे ही लेना देना है और इसी कारण तुमने अधीश पर हमला करवाया। अब सीधे मुझसे बात करो और इन सबको जाने दो। बलवीर की बात सही थी, लेकिन अब सोमसेन के अहम को गहरी चोट पहुंची थी। अधीश ने कीड़े मकोड़े की तरह उसके सहायक और पालतू को मसल कर रख दिया था। वो बोला, लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अधीश की मौत चाहिए। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और अपने सबसे ताकतवर पालतू जीव को बुलाया। पल भर के लिए वहां अंधेरा छा गया और थोड़ी ही देर में बहुत भद्दा दिखने वाला ठिगना सा जीव वहां प्रकट हो गया। उसका नाम संकट था। वो देखने में बहुत भयानक था, लेकिन उसके हाथ और पैर चांदी जैसे चमक रहे थे। बटुक ने भी लीमा और सेमू को बुला लिया था। अब वो समझ चुका था कि सोमसेन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है और लड़ाई होकर रहेगी। बलवीर ने आचार्य कश्यप को इशारा किया। वे समझ गए और समीर को लेकर महल के भीतर चले गए। सोमसेन बोला, देखो बलवीर, अब भी कहता हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सिर्फ अधीश को मेरे हवाले कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बलवीर ने कहा। यह सुनकर सोमसेन ने संकट को एक इशारा किया। बलवीर ने यह देख लिया और हाथ के एक इशारे से ही संकट को दूर धकेल दिया। बलवीर, यह तुमने अच्छा नहीं किया और ध्यान रखना, पहले हमला तुमने किया है। गुस्से में भरकर सोमसेन चीखा। अधीश अब तक पूरी तरह होश में आ चुका था। वो बलवीर और सोमसेन के बीच में आकर खड़ा हो गया और बलवीर से बोला, महाशय, आप सब यहां से जाइए, मैं इनसे निपट लूंगा। सोमसेन मुस्कुराया और बोला, देखा बलवीर,
ये नया मांत्रिक तुमसे अधिक समझदार निकला। अधीश की बात सुनकर बलवीर 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कहते संकट ने आकर बटुक और बलवीर दोनों के सर पर वार कर दिया और पल भर में ही वे चांदी की मूर्तियों में बदल गए। समीर और आचार्य कश्यप ने खिड़की से यह दृश्य देखा। आचार्य नीचे की ओर दौड़े, लेकिन समीर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। महाशय, ये सही मौका नहीं है, अभी आप छिप जाइए। आचार्य ने उसकी बात मान ली और चुपचाप उसी कमरे में छिपकर नीचे का दृश्य देखने लगा। सोमसेन का ध्यान वैसे भी आचार्य की ओर नहीं था। अधीश ने उससे पूछा, तुमने ये क्यों किया और मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी मृत्यु, सोमसेन चिल्लाया और अधीश की ओर झपटा। अधीश ने वात चक्र मंत्र पढ़ा और क्षण भर में वो जगह से हट गया। जल भंवर, सोमसेन ने मंत्र पढ़ा। पानी की लहरें गोल गोल चक्कर काटने लगी और उस जगह को घेर लिया। ये तीसरी श्रेणी का बंधन मंत्र था। इन भंवरों में फंसकर जीवित वापस आना मुश्किल था, लेकिन अधीश के मन की शक्ति बहुत अधिक थी। पल के 10वें हिस्से में उसने वो जगह छोड़ दी और महल की सबसे ऊंची मंजिल पर जाकर खड़ा हो गया। पृथ्वीघात, वो चिल्लाया। पत्थर की दीवारें संकट और सोमसेन को घेरने लगी। वायु शक्ति, एक और तीसरी श्रेणी का घातक मंत्र सोमसेन ने पढ़ा और अधीश की बनाई दीवार को चुटकियों में उड़ा दिया। इस बीच वात चक्र की सहायता से अधीश लगातार अपनी जगह बदल रहा था। अधीश, मुझे इन गति मंत्रों से सबसे अधिक घृणा है। बच्चों की तरह भागना छोड़ो और योद्धा की तरह सामने आकर लड़ो। नीचे जमीन पर पानी के भंवर अब भी गरज रहे थे। अधीश ने हिम मंत्र पढ़ा और नीचे के सारे पानी को जमा दिया। सोमसेन ने ऊपर देखा और अपना हाथ ऊपर किया और एक चाबुक की तरह रस्सी लहराती हुई अधीश के शरीर से लिपट गई। सोमसेन ने झटके से अधीश को नीचे खींच लिया। यह एक तरह का सिद्धि यंत्र था, जिससे निकलने वाली एक अटूट रस्सी शत्रु को किसी भी दिशा से बांध कर ला सकती थी। इसके सामने अधीश का वात चक्र भी कमजोर पड़ गया था। उसके हाथ बंध चुके थे। अधीश ने आंखें बंद कर लीं और मन की पूरी शक्ति इकट्ठी कर अंधकार मंत्र पढ़ा। पल भर में वहां घना अंधेरा छा गया। अब आचार्य कश्यप और समीर को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। संकट पर भी इस अंधकार का असर होने लगा था और वो चकराने लगा था। लेकिन सोमसेन कोई साधारण मांत्रिक नहीं था। उसके भी मन की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन प्रकाश मंत्र और खास तौर पर अंधकार मंत्र कोई आम मंत्र नहीं था और सोमसेन ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं सकता था। उसने अपने बचाव के लिए एक अग्नि मंत्र पढ़ा। आग की धीमी लपट अधीश की ओर बढ़ी। अधीश ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। अंधेरा छटने लगा। सोमसेन ने एक के बाद एक कई बार अग्नि मंत्र पढ़ा और आग ने उस स्थान को घेर लिया। अंधेरा छट चुका था और संकट को होश आ गया। सोमसेन चिल्लाया, संकट, इस मायावी मांत्रिक को उठाकर मेरे महल में ले चलो। अधीश के हाथ बंधे हुए थे। संकट ने किसी खिलौने की तरह उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ सोमसेन के पीछे चल पड़ा। आचार्य कश्यप घबराकर नीचे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोमसेन अधीश को लेकर जा चुका था। क्या सोमसेन का बदला पूरा हो जाएगा या अधीश खुद को आजाद कराने में सफल होगा? बलवीर और बटुक क्या हमेशा के लिए मूर्ति में बदल जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।